बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें हम बात करते हैं किसानों की, हम बात करते हैं मुल्क की हालात की, हम बात करते हैं हुक्मरानों की पॉलिसियों की, और हम बात करते हैं आम जो सारिफ है उसकी भी। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं जी। कोई एजेंडा प्रोग्राम का सेट करना कोई इतना मुश्किल नहीं था इस दफ़ा, क्योंकि हुकूमत ने जैसे डर था जिस चीज़ का वो हुआ कि किसान पैकेज, जो मैं तो उसको पहले दिन से ही इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं रख देता था, लेकिन फिर भी चलें। डार साहब की जो है ना लाड जो किए उन्होंने, और ये 2-3 महीने जो अच्छा ढोल बजा के, और मिला कुछ भी नहीं, ना कर्ज़े मिले, ना ही कोई टैरिफ मिला, ना ही कोई बात हुई किसान को सीट की, ना ही कुछ और चीज़ की। तो आज मेरे ख्याल से एजेंडा मैं इसी पे बात करूं। बात बड़ी सिंपल है जी। बात बड़ी खुली डुली है, बात करने का एक वजह भी है। हुकूमतें जब भी होती हैं, हुकूमतों में हमने भी काम किया है, हुकूमतें जब भी होती हैं दुनिया में कहीं भी होती हैं, चाहे आप इंग्लैंड की बात करें, चाहे आप जर्मनी की बात करें, चाहे आप अमेरिका की बात करें, चलें छोड़ें जापान की बात करें, चलें छोड़ें अपने साथ जो ममालिक हैं उनकी बात करें, उनके जो तरीके हैं, तौर हैं, वो देखें। यहाँ पे 80 रुकनी काबीना अगर बना के और फिर भी हालात वहीं के वहीं हैं, तो फिर ये बहुत ही हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, और हमें इसका जवाब मांगना चाहिए। बात जो सी है, मैंने कहा कि किसान पैकेज जो था वो 65 अरब रुपए जी बचा लिए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 65 अरब बचा लिए जाएंगे। ओ भाई, बात मेरी ये है सिंपल कि आप लोग जो हैं वो क्या है कि गवर्नमेंट का काम होता है एनेबलमेंट का। गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, हुकूमतें एनेबलर होती हैं, अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं। वो माहौल बना के देती हैं, वो इस किस्म के झूठे वादे नहीं करती, वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करती जो वो कर ना सकें। हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत का काम, मैं किसान की तरफ से हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई आप सिर्फ अनेबल कर दें, ऐसी जगह बना दें, ना ही हमें आपका पैकेज चाहिए, ना ही हमें कोई मराद चाहिए, ना ही कोई और चीज़ चाहिए। अगर जो आप असल काम है वो कर दें, ना आपके एक्सटेंशन के लोग यहाँ पे मिलते हैं, ना आप जो नई टेक्नोलॉजी है उस तक देने के लिए कोई चीज़ आपके पास है, ना ही आपके पास कोई कॉल सेंटर पे फ़ोन करें किसानों के लिए जो आपने बनाई हुई है एक्सटेंशन सर्विसेज, ना वहाँ पे लोग मिलते हैं, ना ही नौकरियाँ मिल रही हैं। तो ये किस किस्म की चीज़ें हैं? हमें समझ नहीं आ रहा कि ना ही आप बिजली का टैरिफ कम करें। देखें अभी क्या 5 चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ अपने। नंबर 1 बिजली का रेट, नंबर 2 डीजल का रेट, नंबर 3 आपके पास सोलर की आपने किसानों के लिए जो बैंक्स की तरफ से लीज़ है वो बंद की हुई है, अनअनाउंस। मैं बता रहा हूँ कि बंद की हुई है। नंबर 4 खाद नहीं मिल रही। नंबर 5 नहरें भी बंद हैं और साथ अच्छा सीड भी नहीं मिलता, जो सीड इस मुल्क में होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का काम है फराहम करना। आप मर्ज़ी का रेट ले लें लेकिन सीड तो ठीक तरह फराहम करें। आप मर्ज़ी का ले लें, खाद तो टाइम पे मिले। आप मर्ज़ी का रेट ले लें, पेस्टिसाइड तो ठीक तरह के हों, उसमें 2 नंबरी ना हो। ये काम खाली गवर्नमेंट कर दे, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और किसी पैकेज की ज़रूरत नहीं है। पैकेज का मतलब नहीं कि कोई एहसान नहीं है। पैकेज का मतलब ये होना चाहिए कि आपने अनेबल कर दिया है, आपने उसके लिए माहौल बना दिया, आपने उसकी जो तकलीफ़ हैं जिन चीज़ों को के हसूल में, आपने उसको वो फराहम कर दिए हैं, या एक आप उसकी दस्तरस में ले आए हैं। ये मकसद होना चाहिए गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का हरगिज़ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि भाई अभी लाइन में लगे हुए देखें। कल वो एक कॉफ़ी की एक शॉप है, उसका ऐलान हुआ है, वहाँ पे लोग इफ्तिताह हुआ, वहाँ पे लाइनें लगा के अमीर भी पहुँच गए हैं, और इधर जो है वो यूरिया के लिए जलील हो रही है कौम, आटे के लिए जलील हो रही है कौम। ये हुकूमतों का ये काम नहीं है। ये जो तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ जो हम बात कर रहे हैं ना, कि तबकाती निज़ाम जो है वो आपका वो ठीक होना चाहिए, रिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म रिफॉर्म लेके आनी है। आप इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं कि रिफॉर्म होनी चाहिए, रिफॉर्म होनी चाहिए, और बेसिक चीज़ों पे तो बात करो भाई। ज़रूरी जो इस्लाहात हैं वो कब आएंगी, कौन लाएगा, कैसे होगा? मुझे इस पर बड़ी तकलीफ़ है कि इस वक्त जो मुल्क का जो निज़ाम है वो किस हाल में पहुंचा दिया गया है कि आज जो आपको कोई भी पेस्टिसाइड का सीज़न आ रहा है, पेस्टिसाइड की कोई दवाई आपके अंदर नहीं आ रही, एलसी नहीं खुल पा रही। जिससे भी पूछें तो वो अभी जो पिछले
साल या पिछले सीज़न में जो दवाई आपको 1400 रुपये की मिल रही थी, कल मैंने पता किया वो कह रहा है जी कि 2100 से 2200 रुपये उसका रेट हो गया है, और अभी पता नहीं है कि ये कहाँ पे रुकेगा। अब ये इसको किसने कंट्रोल करना है, किसने इसको लेके आना है। ये पैकेज नहीं चलते इस तरह से कि पैकेज है जी, पैकेज है, सब्सिडी मिलेगी जी, सब्सिडी आई नहीं है, सब्सिडी DAP पे सब्सिडी नहीं आई जी, सूरजमुखी पे सब्सिडी नहीं आई जी, हमने यूवीट पे सब्सिडी देंगे। वो भाई करेंसी वही होती है जो जेब में हो। अगर गरीब का पैसा बच जाता है तो वो उसकी जेब में ही रहता है, आप उसको ना करें। आप देखिएगा ये मार्च अप्रैल मई में गंदम कैसे आके लेते हैं। इस वक्त जो गंदम के हालात हैं, 4000 रेट तो लगा दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से लोग आके अभी के अभी बहुत सारी जो फार्म्स हैं उसके ऊपर वो ख़रीद रहे हैं, वो लेके जाएंगे। यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, यूरिया आपका अफ़गानिस्तान जा रहा है, आपकी बहुत सारी फसलें जो सी हैं वो अफ़गानिस्तान जा रही हैं, आटा आपका गंदम आपकी अफ़गानिस्तान जा रही है, जबकि आप ख़ुद क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस, ये एनेबलमेंट गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट अगर ये काम अपना नहीं कर पा रही तो इसका मतलब है कि हमारा फिर ये फ़र्ज़ बन जाता है कि उसको उसके ऊपर तनकीद नहीं है, बजाय तनकीद नहीं कर रहे। हम तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं जो हो रही हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि बिजली के ऊपर कौन सा तीर मार दिया। ठीक है, हमारे पड़ोस में इंडिया का एक सूबा है उत्तर प्रदेश, मैं उसके फिगर्स दे देता हूं, अभी आपको सामने रख देता हूं कि वहाँ पे बिजली के जो रेट हैं वो क्या हैं। वहाँ पे जी जो वो कहते हैं कि जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर आपके 100 से कम यूनिट हैं तो 3 रुपये 35 पैसे वहाँ का रेट है एक यूनिट का। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा पाकिस्तान के। अगर आपका 101 से 150 है तो आपका 3.85 रुपये यानी कि 3 रुपये 85 पैसे यूनिट है। और अगर आपका 300 यूनिट से भी ज़्यादा हो जाता है, अगर आप ट्यूबवेल चला रहे हैं, तो फिर भी आपका 5.5 रुपये का यूनिट है वहाँ पे। और इसके ऊपर उन्होंने फर्दर उसको जो है वो कम कर दिया है। हम IPPs को रो रहे हैं, मुल्क पूरा रो रहा है, जो हमारा सर्कुलर डेट है वो कहाँ पहुँच गया है गलत पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन भुगतता कौन है? वो आम सारिफ है, दुकानदार, किसान, जो भी है वो उसके ऊपर आ रहा है। तो इसको देखते हुए हमें अपनी आप को देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो सी हैं वो कितना अच्छा चल सकती हैं। अब 3 अरब डॉलर से कम हमारी जो है वो ज़र मुबादला हमारे पास है। इसमें हम कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे आएंगी चीज़ें? LC कित 300 पे खुलती है, 350 पे खुलती है। मेरी एक दोस्त हैं, सीड कंपनी के ओनर हैं, वो बाहर से सीड इंपोर्ट करते हैं। उनका इंपोर्ट करने के लिए उन बेचारों को अब बहुत सारी नुकसान भी हुआ इस दफ़ा, क्योंकि टाइम पे जो है वो नहीं दी जा सकी उनको, जो उनकी डिलीवरी थी LC नहीं ओपन हुई। लेकिन अब उनको कंडीशनल उन्होंने अलाउ किया है। तो उससे क्या हुआ है, अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि 6 महीने बाद मैंने पेमेंट करनी है, अगर चलो डेफर होगी पेमेंट, अगर मुलतवी कर दिया तो क्या वो पेमेंट जो उनसी है वो कितने रुपए पे डॉलर को लेके आना है? 300 पे करनी है, 350 पे करनी है, 350 पे करनी है? उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो कितनी कॉस्ट रखे या कितना अपना प्रॉफिट रखे जिस पे कि वो इस सारी चीज़ को जो तरीके के साथ पहुंचा सके, ताकि कल उसको 6 महीने बाद नुकसान ना हो। तो ये तमाम बातें बताने का मकसद ही ये है कि आप लोगों की जो है वो एक तो दादरसी अब ख़त्म हो गया उसका वक्त। अब मेरे ख्याल से हमें सीधा बात करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा फिर दोबारा, हुकूमत का इदारे हैं, फेडरल सीड रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, उसका काम है अच्छे बीज की फराहमी, वो अपना काम कर दे। ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से हमारी जो इंपोर्ट पे असर पड़ा है, मेरा ख्याल है कि इसके ज़्यादा बेहतर हमारे लिए मौका नहीं है कि हम अपना सीड खुद पैदा करें। बाकी मुल्क भी तो हैं, बाकी भी तो वैराइटीज़ हैं, हम क्यों नहीं पैदा करते? क्यों हमारा जो फार्मर है 80% जो मैं आपको बताऊं कि सब स्टैंडर्ड जो सीड है वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। कोई एक सीड उठा लें आप, उस सीड के ऊपर बहुत कम चांस है कि आपको ठीक तरह मिलेगा। इसी तरह से ही अगर बाहर का सीड आता है तो ज़ाहिर है वो बाहर का सीड हमारे लिए ये भी एक मसला है कि उसके लिए पेस्टिसाइड भी फिर वही असर करेगा जो उसके लिए बनाया गया है, फिर हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों से आगाह करना का मकसद था। इसलिए आज बड़ा ही मैं अपने जो है ना मतलब कुछ कह नहीं सकता
कि किस कदर शदीद तकलीफ़ में हूँ कि ये किसान पैकेज ख़त्म कर दिया जी, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका असर क्या होगा? असर नहीं देखा जा रहा कि भाई असर हमें चाहिए ही नहीं पैकेज, हमें सिर्फ ये चीज़ कर दें ताकि एक ओपन हो चीज़। फिर ये गंदम जो 4,000 रुपये पे की है, गंदम आप क्यों करते हैं? इंडिया में क्या है या और मुल्कों में क्या है? ओपन मार्केट है, तो जिसकी जितनी प्राइस है आप ले लें उससे, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मार्केट में चीज़ जब जाएगी, हमेशा जो निज़ाम है वो मार्केट का होता है। मार्केट जो उसकी कीमत रखेगी आप उस कीमत पर उसे बेच दें, ठीक है। अभी मेरे दोस्त से हमारी बात हो रही थी मियाँ वाली में, उन्होंने कहा जी 90,000 रुपये 90,000 रुपये की मैंने कमाया है पर एकड़ कपास, क्योंकि मैंने अभी बेची है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, यानी कि उसकी कपास इतनी कोई ज़्यादा बेहतर पैदावार नहीं थी, लेकिन रेट अच्छा मिला, उसने उसको देखा। लेकिन हमारे यहाँ ये रिफॉर्म्स हैं जो हमें ज़रूरत है जिनकी। तो मैं इसी वजह से कहूँगा कि आप गंदम से हट के और ज़्यादा, दोबारा से बात कहता हूँ कि मल्टीपल क्रॉप्स लगाएं। अभी सोयाबीन का है, ये हमारी सब्ज़ी होनी चाहिए, कुछ हमें कुछ जो है वो कैनोला के आ रहा है। अभी कपास के ऊपर बात है, कपास के अंदर मैं अभी मेरी एक अखबार के नुमाइंदे से बात हो रही थी, तो उन्होंने यही बात मैंने कही कि इस दफ़ा सीड जो है कपास का अगीती काश्त के लिए आप ज़रूर अभी लगा लें ट्रिपल जीन, क्योंकि आने वाले दिनों में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दफ़ा सैलाब की वजह से अच्छा सीड नहीं है मार्केट में। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर हमारा वो जो है वो डिमांड और सप्लाई का जो चैनल है वो ख़राब होगा, और फिर दोबारा जो ब्लैक मार्केट है वो एक्टिव हो जाएगी। और अभी जिससे मुझे पता लगा कि अभी सिंध में जो अच्छा बीज है, जो उसकी मार्केट तकरीबन 4 गुना बढ़ चुकी है पिछले साल के मुकाबले में। वो ट्रिपल जिनकी वैरायटीज़ जिनकी के पिछले साल की थी, जो 1,000 रुपये की थी, इस टाइम उनकी कीमत जो है वो 2,500 रुपये, और मेरे ख्याल से 3-4 दिन बाद वो 4,000 को टच कर जाएगी। तो ये वो है जहाँ पे कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि एक लॉलीपॉप दे दिया जाए इस किसान पैकेज का और उसके ऊपर जो है लोगों को भंगड़े डाले जाएं, और फिर बाद में IMF के कहने के ऊपर उसको विड्रॉ किया जाए, और जो हकदार को उसको हक नहीं मिलेगा तो फिर आप सोचें कि कितना बुरा होगा इस मुल्क के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं इस पे ज़्यादा और नहीं बात करूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन यही है कि हमें आज की पते की बात भी यही करेंगे कि हमें बड़ा ही सोच समझ के, और इसमें हमारी भी आपके लिए ताउन हाजिर है, हम आपके साथ हैं। किसान मददगार और कॉन्केव एग्री इस कोशिश में आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी मसला होता है तो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमसे रब्ता कीजिए, और अपना जो आपने अगर किसी दोस्त ने कोई फ़ायदा उठाया है अपनी मेहनत का, वो दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि हम उनको आपस में एक नेटवर्क के तौर पे बना सकें अपना, ताकि अगर नेटवर्क के तौर पे होंगे तो आप लोगों की बात भी सुनी जाएगी। और ये बाकी जो किसान तंजीमें हैं जो पहले किसान पैकेज के लिए ज़ोर लगा रही थी, अब समझ नहीं आ रहा वो किधर हैं। वो किसान पैकेज वाले उस टाइम तो नारे लगाते आ गए, ये वज़ीर-ए-आज़म से बात होगी, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब से ये 3 दिन से बात हो रही है, कोई इनमें से नुमाइंदा जो उनसे है वो सामने नहीं आ रहा, वो ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा। तो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे हमें आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, आपके सवालात से ज़रूर हमें तक पहुँचाएँ। आप इसमें कमेंट्स में भी दे सकते हैं, आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके भी अपना पैगाम दे सकते हैं। आपका पैगाम हमारे लिए मशअल राह के तौर पे होगा, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। उम्मीद है कि आप अपनी दुआ में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।